हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित कृष्ण प्रसाद की महिमा से संबंधित श्लोकों से चर्चा कर रहे हैं। पद्म पुराण, पांचवा भाग, उत्तरखंड, अध्याय 120, श्लोक 25। शिवजी और कार्तिकेय का संवाद। तो शिवजी कार्तिकेय को भगवान कृष्ण का प्रसाद पाने की महिमा बता रहे। केशव शब्द बोलकर कह रहे, भूत्वा केशव नैवेद्यम यज्ञ कोटि फलम लभेत। भगवान केशव के नैवेद्य को खाने वाले को करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है कृष्ण प्रसाद की। तो इसलिए प्रसाद के लिए का नियम ये है कि अगर कभी भी कहीं भी किसी मंदिर का प्रसाद यदि हमको कोई देता है, तो ये कहना कि रख दीजिए मैं बाद में खा लूंगा, या उधर रख दीजिए या कुछ, चाहे आप थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के लें उस समय। हाँ, किसी को डायबिटीज है, मीठा प्रसाद आया तो इतना सा बिल्कुल थोड़ा सा तोड़ के लें, लेकिन प्रसाद का सम्मान करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। मना करने का मतलब है कि कृपा आई और हमने ठुकरा दिया। प्रसाद मतलब मर्सी, भगवान ने कृपा भेजी, हमारे पास आई, और हमने उसका सम्मान नहीं किया, और जो भी कुछ कार्य कर रहे हो तुरंत सारे कार्यों को छोड़ के सबसे पहले एकदम आदर पूर्वक उसको झुक के दोनों हाथों में इस तरह से, दाएं हाथ को ऊपर करके इस तरह से प्रसाद को लेना चाहिए। जहां का भी वो प्रसाद हो, जैसे मान लीजिए जगन्नाथपुरी का है, तो वहां का गुणगान करते हुए उसको ग्रहण करना चाहिए। तो पहले बोलना चाहिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, ऐसा बोल के फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। या फिर मान लीजिए बांके बिहारी मंदिर का प्रसाद है, तो बांके बिहारी जी की जय, इस प्रकार से प्रसाद को ग्रहण करने का नियम है। लेकिन प्रसाद के लिए कभी भी इस तरह से वेट नहीं कराना चाहिए, या वेट कहीं रखने के लिए बोल दें, ऐसे नहीं। हो सकता है हमने कि कहीं रखने के लिए कहा और वही हमारा अंतिम क्षण हो, मान लीजिए, और हम वो पाए, उसको हमने पाया ही नहीं, उससे पहले ही प्राण छूट गए। इसलिए भगवान ने कुछ कृपा भेजी है, लालायित होके तत्पर होके सीधा फटाफट से दोनों हाथ करके आदर पूर्वक उसको ग्रहण करना चाहिए। बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ है, फिर कोई प्रसाद कह रहे हैं देने के लिए, तो कुछ नहीं, एक बहुत छोटा सा टुकड़ा उसका ले सकते हैं। तो इस तरह से करना चाहिए। तो ये भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का नियम है। मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो या लंच कर रहे हो, उस समय कोई लंच के बीच में आपको बोलता है ये लीजिए प्रसाद, तो ऐसा कहना भी कि मैं अभी भोजन ग्रहण कर लूं, इसके बाद ले लूंगा, आप वहां पे रख दीजिए, वो भी शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार ये है, जो हाथ में रोटी का कौर भी तोड़ लिया है अगर, तो वो कौर को भी नीचे छोड़ के सबसे पहले झुक कर आदर पूर्वक जहां का प्रसाद आया वो बाहर किसी भी मंदिर से उसको हाथ में से ग्रहण करके, वहां का गुणगान करके, जय घोष करके उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। ये प्रसाद का नियम है, इस तरह से प्रसाद को सम्मान देना चाहिए। उसके बाद वो कौर तोड़ा था जिसको आप खाने जा रहे थे, वो भी बाद में फला है। सबसे पहले किसी ने प्रसाद कहीं से, किसी धाम से, कहीं से, किसी विशेष मंदिर से ऐसे प्रसाद आया तो उसको उसी समय ग्रहण करना। अब यहाँ पे ब्रह्मवैवर्त पुराण के उत्तर भाग में श्री कृष्ण जन्म खंड, अध्याय 85, श्लोक संख्या 29,
में भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा का संवाद है। और उसमें ये बताया गया है कि जो भी वैष्णव है, उन लोगों को, पहले सन्यासी ब्रह्मचारी इत्यादियों को बताया, फिर वैष्णवों को जो भी, उनको भगवान को अर्पण किए बगैर कोई भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो आस्ते आस्ते हम लोगों को इस स्टेज पे पहुंच जाना है जब हम कृष्णटेरियन, जैसे एक दिन मैंने बताया था, वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णटेरियन। कृष्णटेरियन मीन्स वी ओनली ईट प्रसादम ऑफर टू कृष्णा। तो अन्यथा ग्रहण नहीं करते। तो इस लेवल पे एक दिन पहुंचना है। तो इसमें लिखा है अभक्षम ब्रह्मणानाम च वैष्णवानां विशेषतः अनिवेद्यम हरेरेव यतीनां ब्रह्मचारिणाम। ब्राह्मणों, विशेषकर वैष्णवों, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए भगवान को निवेदित किए बिना कोई भी पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो गृहस्थ लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें हमको तो बोला ही नहीं, वैष्णवों को बोल दिया तो इसका मतलब सारे आ गए, को सारी कैटेगरी। जो भी भगवान का भक्त है, उनको भगवान को निवेदित पदार्थ ही ग्रहण करना चाहिए। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभात की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।